Nissan Altima 2013 9,000 starting bid. Nissan Versa 2016 6,000 starting bid. Toyota Yaris 2019 17,000 starting bid. Hyundai Elantra 2013 8,000 starting bid. Toyota Camry 2008 7,000 starting bid. Mini Cooper 2013 12,000 starting bid. Hyundai Tucson 2017 29,000 starting bid. Toyota Sienna 2014 22,000 starting bid. Lexus CT 200H 2012 25,500 starting bid. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त इंडस्ट्रियल एरिया 2 अल-नुख्बा कार ऑक्शन में हूँ। आज आपके साथ मुख्तलिफ़ किस्म की जो ऑक्शन में गाड़ियाँ सेल होती हैं उनकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। लाइव ऑक्शन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लाइव ऑक्शन होता है। अल-नुख्बा कार ऑक्शन जो है वो मरहबा और अलखरिया कार ऑक्शन के नज़दीक में है। अगर आप सीधे जाते हैं अलखरिया कार ऑक्शन आएगा और उसके पीछे जो है मरहबा कार ऑक्शन है। तो यहाँ पे आज आपको 9 जो मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियों के मॉडल्स हैं उनकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे गाड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, 100 से ज़्यादा गाड़ी के ऑक्शन है, लेकिन जो 9 गाड़ियाँ हैं जो कि ज़्यादातर डिमांडिंग कार्स हैं उनकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग बिट कितनी है और वो गाड़ी जो है वो कितने में सोल्ड होती है। अब देखेंगे बहुत सारी जो कार्स हैं वो मतलब 500 हज़ार बिट के बाद सोल्ड हो जाती हैं। कुछ कार जो है उसकी बिडिंग जो है वो ऊपर चली जाती है। कुछ कार्स ऐसी भी होती हैं जो कि सोल्ड नहीं भी होती हैं। कुछ रेडी कार्स भी होती है जिसमें जो है आपको सिर्फ अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराना होता है या सिर्फ पासिंग जो है उसका करना होता है। वो ऑलरेडी पास्ड हुई होती हैं, चेसिस गियर और इंजन जो है वो गारंटी होती है। कुछ ऐसी भी कार्स होती हैं जिसमें आपको बताते हैं कि इस कार की कोई गारंटी नहीं है, इसको एज़ इट इज़ आप लें। तो ये सब डिटेल्स जो है आप आज की वीडियो में देखेंगे। जिस तरह से आपको कार्स नज़र आ रही है, इन कार्स में आपके साथ जो है निसान अल्टिमा 2013 की डिटेल्स, इसी तरह से निसान वर्सा 2016 और टोयोटा यारिस जो आपको नज़र आ रही है 2019, इनकी डिटेल्स के स्टार्टिंग बिट कितनी है। और इसी तरह से ये जो कार्स है ये सोल्ड हो गई हैं, ये वीडियो के बाद का क्लिप है, लेकिन इनकी स्टार्टिंग बिट कितनी थी वो आप देखेंगे वीडियो में। ये जिस तरह से मिनी कूपर है और ये कितने में सोल्ड हुई हैं उनकी डिटेल्स आप देखेंगे। इसी तरह से हायोंडाई टूसान 2017 उसकी स्टार्टिंग बिड अब देखेंगे। और इसी तरह से टोयोटा सियाना 2014 उसकी स्टार्टिंग बिड, और लेक्सस CT 200H हाइब्रिड 2012 जो रेडी कार है उसकी अब देखेंगे डिटेल्स। ये जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है अभी निसान अल्टिमा जो है उसकी जो बिडिंग है वो स्टार्ट हो गई है। उसकी स्टार्टिंग बिड 9,000 है। ऑक्शन में गाड़ी लेने से पहले अब डेफिनेटली आपके पास टाइम होता है, आप ख़ुद आके चेक कर सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट हैं या तो किसी मैकेनिक को बुला के चेक करवा सकते हैं। बिडिंग प्रोसेस से पहले जो एक्सीडेंट है वो दिखाएं आप कि कितना इस पे ख़र्च आएगा। फिर आप मार्केट वैल्यू चेक करें डुविज़ल पे, फेसबुक मार्केट प्लेस पे, और अब देखें अगर बहुत ज़्यादा फ़र्क है प्राइस में और यानी जो इसका एक्सीडेंट है रिपेयर होने के बाद भी अगर उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है तो आप गाड़ी लें और उसको अपने यूज़ में ला सकते हैं, सेल कर सकते हैं। आप देखें ये निसान अल्टिमा 2013 9,000 इसकी स्टार्टिंग बिड थी और ये जो है 15,500 यानी 50,500 में ये सोल्ड हुई है। तो आप चेक करें डुविज़ल पे या मार्केट प्लेस पे कि इसकी क्या प्राइस है। अगर अब प्राइस बहुत ज़्यादा गैप है तो आपके लिए कार सूटेबल है। ये इसके बाद निसान वर्सा, जिसको निसान सनी भी कहते हैं, अमेरिका में निसान वर्सा कहते हैं, जिससे में निसान सनी है। ये 2016 है। स्टार्टिंग बिड इसकी 6,000 दरहम है और ये जो है ये 11,000 की जो है वो सोल्ड हुई है। तो आप डुविज़ल में चेक करें इसकी क्या प्राइस है, मार्केट प्लेस में चेक करें इसकी क्या प्राइस है, और इसी तरह इसका जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो आप कैलकुलेट करें। तो अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, नॉर्मली बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है,
तो आप अपने लिए अगर परचेज़ करना चाहें परचेज़ कर सकते हैं, या फिर बिज़नेस के लिए रीसेल के लिए। लेकिन अगर आप गाड़ी रीसेल करते लेने के लिए आपको जो है बाय करते हैं, तो आप कोशिश करें कि गाड़ी का कलर जो है वो लाइट कलर हो, वाइट और सिल्वर वगैरह जो है, और इस तरह से माइलेज कम होना चाहिए। एक्सीडेंट जो है वो फ्रंट से वो भी कम होना चाहिए। और ये अभी 11,000 में सोल्ड हो गई है निसान वर्सा। अभी टोयोटा यारिस 2019 मॉडल जो है अमेरिकन स्पेक्स, ये 17,000 इसकी स्टार्टिंग बिड है, और ये सोल्ड हुए 21,000 में। आप अगर मार्केट में चेक करें, रेडी कार की वैल्यू जो है इसकी तकरीबन 30,000 प्लस माइनस है। आपको तकरीबन 29,000 से 35,000 के दरमियान में इसकी जो प्राइस रेंज है वो मिलेगी। जो अमेरिकन है जीसीसी जो है वो इससे महंगी होगी। तो आप जिस तरह से मैंने कहा, आप चेक करें, इसका एक्सीडेंट चेक करें, उसको एवेलुएट करें कितना उस पर ख़र्चा आएगा, और उसके बाद जो है आप बिडिंग प्रोसेस में जो है वो पार्टिसिपेट करें। ये 21,000 में सोल्व हुई। अब देखिए, आप यहाँ से जो चेसिस नंबर है आप चेक कर सकते हैं, और गाड़ी का जो एक्सीडेंट है आप चेक कर सकते हैं, गाड़ी का माइलेज आप चेक कर सकते हैं। इस नंबर को आप गूगल में सर्च करें तो इस कार की जो डिटेल्स हैं वो सब आपके सामने आ जाएगी कि इसका ओरिजिनल माइलेज क्या है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि माइलेज चेंज कर देते हैं, लेकिन वो आप यहाँ पे चेसिस नंबर से चेक कर सकते हैं। और अगर किसी गाड़ी का चेसिस नंबर नहीं आ रहा तो मे भी उस गाड़ी के साथ कुछ जो यानी टेम्पर्ड हुई है, या उसके साथ जो है उसका हिस्ट्री जो है वो डिलीट किया गया है। तो आप कोशिश करें जिस गाड़ी की हिस्ट्री आ रही है आप वही गाड़ी लें, क्योंकि आपको पता होगा कि ये गाड़ी जो है इसकी जो ओरिजिनल हालत है वो क्या थी और इसका ओरिजिनल माइलेज क्या था। तो इसके बाद अभी हायोंडाई एलेंट्रा 2013 जिसकी स्टार्टिंग बिड 8,000 है, और ये सोल्ड हुई है 13,500 दरम में। ये जिस तरह से आपको जो बिडिंग प्रोसेस होता है आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे मरहबा कार्स ऑक्शंस में अगर आप आते हैं, या बहुत सारे जो कार्स ऑक्शंस हैं उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप कोई फ़ीस वगैरह नहीं देते, आप डायरेक्टली आके बिड कर सकते हैं। अगर आप गाड़ी परचेज़ करते हैं तो 20% जो कार की वैल्यू होती है वो आप पे करते हैं, और बाकी जो पेमेंट है वो एक हफ़्ते में आपको देनी पड़ती है। ये जिस तरह से आपको मैंने कार का इंटीरियर दिखाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है इसी वजह से कार का जो 360 व्यू मैं आपको नहीं दिखा सकता। बहुत सारे लोग जो हैं आपको नज़र आ रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। और ये गाड़ी जो है ये सोल्ड हो गई है 13,500 में। इसके बाद ये जो आपको गाड़ी नज़र आ रही है टोयोटा कैमरी 2008 हाइब्रिड, ये 7,000 इसकी स्टार्टिंग बिड है, और ये 11,500 में यानी 11,500 में सोल्ड हुई है। इसकी कोई गारंटी नहीं थी। जिस तरह से मैंने पहले कहा, जिस कार की गारंटी नहीं होती तो वो बता देते हैं आपको कि इस कार की कोई गारंटी नहीं है, आप एज़ इट इज़ इसको लें। अगर आप लेना चाहते हैं तो वो फिर आपकी एक्सपर्टीज़ के ऊपर है कि आप एवेल्यूएट के बाद करने के बाद अगर आपको प्राइस सही लग रहा है और मार्केट प्राइस से बहुत कम है और बनाने का ख़र्चा जो है कम है, तो आप ले सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली ये जिस ऑक्शंस जो हैं, जिस तरह से नखबा कार ऑक्शंस हैं, आपको यहाँ पे कार्स मोस्टली बहुत ही कम प्राइस में मिलती है। और इसके बाद जो है जिस तरह से आपको ये नज़र आ रहा है बिडिंग प्रोसेस, लोग जो हैं वो बिडिंग प्रोसेस में सिंपली आप 500 का बिड जो है इंक्रीज़ करके बिड दे सकते हैं। अगर एक बिड आप लेट सपोज करते हैं, कोई दूसरा बिडर नहीं होता, तो आप 7,500 में परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई और भी उसको लेना चाह रहा है तो डेफिनेटली वो भी बिड करेगा। तो जितना इसका बिडिंग जो है वो आगे चलता जाएगा, इसका प्राइस जो है वो ऊपर चलता जाएगा, ऊपर होता जाएगा। तो ये सोल्ड हुई है कैमरी 11,500 में। ये मिनी कूपर 2013 है जिसकी स्टार्टिंग बिड 12,000 है, और ये 15,000 में सोल्ड हुई है। आप मार्केट इसकी चेक करें डिवीज़न में, फेसबुक में कि इसकी क्या वैल्यू है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़र्क है प्राइस में, लेकिन इसका जो मेन
जिसमें आपको प्रॉफिट है। आप ये चेक करें कि एक्सीडेंट पे कितना ख़र्च आएगा, यानी इसको रिपेयर करने में, और रेडी कार आपको कितने में पड़ेगी, और फिर उसको आप कंपेयर करें मार्केट में जो सेल हो रही है रेडी कार की। तो आप इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा कि इनकी जो रियल वैल्यू है वो कितनी है। ये जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है इंटीरियर मिनी कूपर का एयरबैग जो है ये सही है इसका। और आप कोशिश करें कि वो गाड़ियाँ लें जिसका एयरबैग जो है वो सही हो। और अगर एयरबैग पॉप्ड अप हो तो वो गाड़ी अगर बहुत चीप में प्राइस में मिलती है तो वो भी आप ले सकते हैं अगर आपका बजट कम है। लेकिन डेफिनेटली जो एयरबैग जिसके सही होते हैं उस गाड़ी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती है। ये जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है सोल्ड हुई है मिनी कूपर 15,000 में। और ये हाउंडाई टूसान 2017 है 29,000 इसकी स्टार्टिंग बिड है। अभी इसका बायर आज नहीं था। ये जिस तरह से आपको इंटीरियर नज़र आ रहा है इसका जो एयरबैग है वो पॉप्ड अप हुआ है। और ये सोल्ड नहीं हुई क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि कभी कभी गाड़ी सोल्ड भी नहीं होती। लेकिन जिस तरह से ये गाड़ी है डिमांडिंग गाड़ी है और ये 1.6 है, इसकी बहुत डिमांड है, लेकिन आज के दिन इसका कोई कस्टमर नहीं था, इस वजह से सोल्ड नहीं हुई। नॉर्मली ये सोल्ड हो जाती है। तो ये अगर लेने वाला इस दिन मौजूद हो, जिस दिन कोई और बिडर ना हो, तो उसको फिर बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाती है। और कभी कभी अगर लेने वाले 2-3-4 हों तो फिर डेफिनेटली जो प्राइस है वो ऊपर चली जाती है। इसके बाद जो है वो टोयोटा सियाना 2014 है जिसकी स्टार्टिंग बिड जो है वो 22,000 है। जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है, आपको मैं जो बिडर्स हैं और यहाँ पे जो सराउंडिंग है वो मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको बहुत ज़बरदस्त चाय मिलती है मगरिब के बाद, और नमाज के लिए जगह भी है, वॉशरूम्स वगैरह भी हैं, तो पानी वगैरह भी अवेलेबल है। ये इसके बाद टोयोटा सियाना 2014 इसकी स्टार्टिंग बिड जो है वो 22,000 है, लेकिन इसका भी कोई बायर नहीं था, तो ये गाड़ी भी सोल्ड नहीं हुई। तो जिस तरह से मैंने पहले कहा कि ऑक्शन में सब गाड़ियाँ जो है वो सोल्ड नहीं होती, यानी कुछ गाड़ियाँ रह भी जाती हैं, फिर वो दूसरी ऑक्शन में डाल देते हैं, तो फिर वो सेल हो जाती हैं, कुछ सेल भी नहीं होती। तो डिपेंड करता है इसके बायर पे। अगर बायर होगा तो फिर इस सोल्ड हो जाएगी। और इसी तरह से ये जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है 22,000 इसकी स्टार्टिंग बिड है। और ये लेक्सस सिटी 200H हाइब्रिड कार है 2012 मॉडल। ये रेडी कार है। रेडी का मतलब है ये जिसकी गाड़ी है उसने एक्सीडेंट हालत में लेके इसको रिपेयर करवाई है, इसको पास करवाई है, और फिर यहाँ पे ऑक्शन में इसको डाली है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, गाड़ी लेके रिपेयर करके ऑक्शन में डाल भी सकते हैं। और आप चेक करें मार्केट वैल्यू और उसी हिसाब से इसका जो रिपेयरिंग कॉस्ट है। अगर आपको गाड़ी कम प्राइस में मिल जाती है, एक्सीडेंट उसका कम है, ख़र्चा उसका कम होता है, तो फिर आप उसको मार्केट वैल्यू से जो है, जो करंट मार्केट वैल्यू इस कार की चल रही होती है उससे कम में अगर सेल करते हैं तो फिर भी आपको अच्छा मार्जिन मिल जाता है। तो लेकिन कभी कभी इस तरह भी होता है कि किसी को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो गाड़ी जो है वो फिर लॉस में भी सेल कर देता है। तो ये गाड़ी और इसका भी अनफॉर्चुनेटली बायर नहीं था, तो ये सोल्ड नहीं हुई। लेकिन ये गाड़ी उसके बाद के ऑक्शंस में मैं वहाँ पे था, ये गाड़ी सोल्ड हो गई थी। तो दोस्तों ये जिस तरह से आपको मैंने आज का ऑक्शन, लाइव ऑक्शन दिखाया, और मुख्तलिफ़ कार्स की जो स्टार्टिंग बिड और जो गाड़ी सोल्ड हुई हैं वो बिड आपको मैंने दिखाया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, चैनल पे अपने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि जो कमिंग वीडियोस हैं उनमें आपको कौन सी गाड़ी जो है वो अच्छी लगती है, जिसको मैं कवर करूं, जिसका मैं जो बिडिंग प्रोसेस है वो कवर करूं। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। और अगर आप को यहाँ से परचेजिंग करते हैं, आप शरीफ भाई से मिलें, जमाल भाई से मिलें, तो इंशाल्लाह जो भी पॉसिबल डिस्काउंट होगा वो आपको मिलेगा। अपना, अपने चाहने वालों का और अपने चैनल का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।